सो आज हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं। लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपने पास डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन का, तो इसको कैसे यूज़ में लेते हैं, क्या यूज़ होता है वो देखते हैं। लाइक यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल लेते हैं रैंडम। यहाँ पे मुझे इनको बोलना है कि लाइक मैं अगर एक्सेल शीट किसी को दे रहा हूँ तो उसे मुझे बोलना है कि इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो इंटीजर आनी चाहिए एंड दैट शुड बी बिटवीन 0 to 1000 सपोज। सो इस चीज़ के लिए मैं इस पूरे में एक कंडीशन लगा सकता हूँ जिसमें वो वैल्यू जो है वो 1000 से ज़्यादा इंसर्ट नहीं करने देगा या फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं डालने देगा, सिर्फ 0 से 1000 तक आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सेल पे क्लिक किया, देन डेटा वैलिडेशन में गए एंड डेटा वैलिडेशन। जब डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो सेटिंग्स का ऑप्शन है इसमें इसमें अलाउ में डालेंगे अपन होल नंबर चेक किया। और ये पूछ रहा है कि होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू शुड बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 1000। और अगर 0 से 1000 ना हो तो क्या होगा, तो उसके लिए इनपुट मैसेज देते हैं, kindly insert the value between 0 to इसके नीचे 1000। तो ये इनपुट मैसेज में गया कि अपना इनपुट मैसेज क्या आएगा अगर वो इसके अलावा कोई वैल्यू डालते हैं तो देन वी हैव एरर अलर्ट। इस पे बोले कि क्या करना है, मतलब उसको रोक देना है अगर वो इसे एरर डाले तो, या वार्निंग देनी है या सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो लाइक अपन वार्निंग देते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देना, अभी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे होल नंबर दिया 0 to 1000, देन वी हैव इनपुट मैसेज दिस एंड वी हैव एरर अलर्ट इज वार्निंग। इसको ओके करेंगे तो अभी देख सकते हैं आप किसी और सेल पे जाएंगे कोई इशू नहीं है। इस सेल पे आएंगे तो यहाँ पे आएगा काइंडली इंसर्ट द वैल्यू बिटवीन 0 to 1000। सो लाइक यहाँ पे अगर अपन वैल्यू डालेंगे 2000 तो अपने को एरर शो कर देगा या वार्निंग दे देगा, आप बोल सकते हैं। तो इट इज गिवन दैट दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो अपने वार्निंग दी थी इसलिए अलाउ कर देगा अपने को। देखिए यस किया, आ गया। तो अगर सेम इसको ऐसे करेंगे तो वो अब सब में वैल्यूज आ गई 5000 अगेन 5। तो ये वार्निंग देगा ऐसे। अब इसको अगर अपन चेंज कर देते हैं स्टॉप से, लाइक वार्निंग की जगह स्टॉप एंड ओके 0 ओके। अगर 1000 से यार डालते हैं लाइक 5000, तो दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैल्यूएशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो लास्ट टाइम जब वार्निंग दी थी तब यहाँ पे आ रहा था येस एंड नो का ऑप्शन कि इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना, बट राइट नाउ ये अपने को इंसर्ट ही नहीं करने देगा। लाइक रीट्राई का ऑप्शन आ रहा है, रीट्राई करेंगे, यहाँ पे 100 डालेंगे, एंटर हो रहा है, या नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, अगेन द सेम थिंग। तो किसी से जब डेटा फिल करवाते हैं या कोई अपने रेस्ट्रिक्शन लगाना है कहीं पे, तो उसमें ये चीज़ बहुत काम आती है। अब लाइक मुझे यहाँ पे लिखना है, जैसे यूपीआई है तो यूपीआई के लिए लिखना है ऑनलाइन, कैश के लिखना है ऑफलाइन। तो ऐसे मैं कब तक कर सकता हूँ, कोई नो लिमिट्स। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन होता है, लाइक अभी तो सिर्फ यूपीआई कैश ऑप्शन है, तो इसमें करेंगे डेटा वैलिडेशन, इसका कोई भी यूज नहीं है। सेटिंग्स, इसमें जाएंगे लिस्ट में, डेटा वैलिडेशन देन लिस्ट। लिस्ट में जाने के बाद अपने पास आएगा सोर्स। तो सोर्स में अपने पास दो चीज़ें इंसर्ट करनी है, लाइक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। सो आप लिखें ऑनलाइन कॉमा देन ऑफलाइन, दो ऑप्शन और देते हैं, लाइक नॉट पेड एंड वी कैन दे लाइक बोरोड, एंड एक ऑप्शन देते हैं ब्लैंक के लिए, कॉमा एंड देन
हाइफन साइन एंड ओके। देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास ड्रॉप डाउन एरो आ गया है। इस ड्रॉप डाउन एरो पे जब क्लिक करोगे तो अपने पास ये ऑप्शन आ गया है जो अपन ने वहाँ भी सुना लेता है, लाइक ऑनलाइन। अब इसको ट्रैक कर देते हैं, या इसको ब्लैंक करके ट्रैक करते हैं एक बार। ड्रैग किया तो सब जगह अपने पास ड्रॉप डाउन आ गया। आप कहीं भी देख सकते हैं, जहाँ भी जाएंगे अपने पास वो सारे ऑप्शन है, लाइक नॉट पेड, वी हैव बोरोड, ऑफलाइन, देन वी हैव ऑनलाइन। सो ऐसे लिस्ट काम करती है कि अपने को कौन सी चीज़ वहाँ इंसर्ट करनी है, तो उसके बेस पे अपन यहाँ लिस्ट में दे सकते हैं, तो अपने ड्रॉप डाउन में वर्क करेगी वो। और सेम जो लिस्ट है ये अपन कहीं से पिक भी कर सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बना दूँ एक मेल फीमेल हाउ टू से, अब यहाँ पे मुझे अब डालना है डेटा वैलिडेशन। मतलब मुझे ये 3 वैल्यूज जो है इनमें से एक वैल्यू यहाँ आएगी, तो उसके लिए एक डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। डेटा वैलिडेशन, देन अगेन लिस्ट में जहाँ सोर्स लिख रहा है यहाँ पे एक अप एरो है, इट इज़ फॉर सोर्स। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा सोर्स कहाँ से उठाना है। तो ये 3 सोर्स है, इनको सेलेक्ट किया एंड एंटर एंड देन ओके। इसको ड्रैग कर देंगे। तो देख सकते हैं सब जगह अपने पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया, एंड ड्रॉप डाउन में अपने पास ये होना चाहिए थी। सो मेल फीमेल, नॉट टू से, वी कैन टेक एनीवन वी वांट। सो ऐसे अपन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो फर्स्ट चीज़ बताई थी उससे अपन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी डेटा को इंसर्ट करने से। लाइक अपने को टेक्स्ट वैल्यू चाहिए तो वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू है, अपने को चाहिए कि इंटीजर आए, तो अपन जब शीट दे रहे हैं तो वहाँ पे अपन डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे सिर्फ इंटीजर चाहिए, तो उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, एंड वो इंसर्ट भी नहीं करने देगा। तो ऐसे यूज़ में आता है डेटा वैलिडेशन। तो इसमें सेटिंग्स, देन वी हैव अलाउ, वी हैव दिस थिंग्स। इसमें अपने पास टाइम है, डेट है, फुल नंबर है, लाइक डेट ऑप्शन है, तो डेट में अपने स्टार्ट डेट दे दी, कोई भी यहाँ पे अभी डेट है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। लाइक वी हैव लिस्ट, अपन यूज में ले चुके हैं। टेक्स्ट लेंथ है, तो टेक्स्ट लेंथ विल बी 0 एंड वी कैन से 5। ओके, इसका अपन ने वैलिडेशन नहीं लगा। टेक्स्ट लेंथ 0 एंड वी कैन से 3, लाइक येस एंड नो, येस 3 होता है। 3 इनपुट मैसेज, टेक्स्ट लेंथ and it is 0 to 3, error alert is stop, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं आने देगा। ओके, इसको ड्रैग करेंगे। सो अब यहाँ पे अपन डेटा रिलेशन भी इंक्लूड कर सकते थे, बट यहाँ पे लाइक अगर मैं नो लिखता हूँ ओके, यस लिखता हूँ ओके, बट अगर यस का 4, लाइक यहाँ पे 4 टेक्स्ट हो गए तो ये नहीं करने देगा। तो यहाँ पे सिर्फ 3 लेटर आने चाहिए, यार 3 लेटर कुछ भी ले लो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही 4th लेटर आएगा तो पॉसिबल नहीं। तो ऐसे यूज़ में आता है डेटा वैलिडेशन, जिसमें हम रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं एंड लिस्ट भी बना सकते हैं, एंड डिफरेंट जो वैल्यूज़ होती है उनको एज ड्रॉप डाउन के बेस पे भी यूज़ मिल सकता है। सो दिस फॉर डेटा वैलिडेशन। थैंक यू सो मच।